तो लास्ट क्लास में परम्यूटेशन का मतलब तो समझ में आ ही गया था आपको, राइट? बट द शीट इज not related to the permutation, it is related to the fundamental principle of counting, right? Start doing the very first question. फर्स्ट का आंसर क्या होगा? तो जो स्टूडेंट्स क्लास को ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो इस MIQ को कंसंट्रेट करेंगे, ट्राई टू गेट द आंसर ऑन योर ओन। है थर्ड का अभी देखने मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं अभी। फर्स्ट का आंसर 4 इंटू 4 होगा, राइट? सेकंड का आंसर 4 इंटू 1 होगा, क्लियर है ना? और थर्ड का आंसर 4 इंटू 3 होगा। एनी डाउट टू इट? सेकंड क्वेश्चन, सेवनटीन्थ, व्हाट इज द आंसर? 6 लेटर है, 5 लेटर बॉक्स हैं, कितने रास्तों से डाल सकते हो, कितने वेज हैं? पता नहीं। एक्सीलेंट आंसर, 5 to 6। 6 लेटर हैं, 5 लेटर बॉक्स हैं। पहला लेटर आप पहले में भी डाल सकते हो, दूसरे में भी डाल सकते हो, तीसरे में भी डाल सकते हो। ऐसे ही दूसरे के पास भी तो इक्वल चॉइस है। तो 6 लेटर है ना, 5 लेटर बॉक्स हैं। पहला लेटर आप किसी में भी डाल सकते हो, यानी कि फर्स्ट लेटर के लिए हाउ मेनी वेज आर देयर? 5। दूसरे लेटर के लिए ऐसा तो है नहीं कि 4 ही रह गए कि एक लेटर डाल दिया अब उसमें नहीं डाल सकते आप। कैसा लिखा हुआ है उसमें कहीं? तो दूसरे के लिए भी कितना है? 5। यानी का मतलब पहले में आपने अगर पहले लेटर बॉक्स में पहला लेटर डाला तो दूसरा भी उसी में डाल दिया, तीसरा भी उसी में डाल दिया, इट इज वेरी मच पॉसिबल। ऐसे दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे all the 6 letters can be put into the first one, second one, third and hence 5 into 5 into 5 into 5। समझ में आ गया? यहां 5 into 4 into 3 into 2 भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, पर ये क्लियर होना चाहिए क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिपीटिशन इज अलाउड। खुद सोचो ना इस बात को, आपके हाथ में 6 लेटर हैं, सामने लेटर बॉक्स हैं 5, और आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा कोई कि भाई एक में डाल दिया आपने, पहले वाले में डाल दिया, अब आप उसमें दूसरा नहीं डाल सकते। कहीं मेंशन है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर? तो 6 के 6 लेटर के लिए 5 चॉइसेस हैं। फर्स्ट लेटर कैन बी पुट इनटू द लेटर बॉक्स बाय 5 वेज। 5 हो गया। सेकंड लेटर कैन बी पुट इनटू द लेटर बॉक्स अगेन बाय 5 वेज, and hence the last one can be substituted into the same one by 5 ways. Then according to the fundamental principle of counting, multiply karo sab. If an event can occur in m ways followed by another one n ways followed by another one p ways, m into n into p, वही यूज कर रहे हैं ना। अब कौन सा है? मैं अभी समझ ही नहीं आया क्वेश्चन में, देख लो। यानी कि 2 4 6 8 में से 0 तो नहीं आ सकता, लेकिन यूनिट प्लेस पे 4 तो आ गया। आइदर एनी ऑफ द डिजिट 2 4 6 and 8 एंड यूनिट प्लेस शुड बी एक्वायर्ड विद 4, और बाकी की तो 9। ठीक है ना? 4 into 9 बोलो, समझना आसान हो जाता ना। 4 into 9।
हाँ भाई 19th एक्सीलेंट आंसर 5 इंटू 4 इंटू 3 करेक्ट क्यों क्योंकि डिजिट्स विच वी आर लेफ्ट विद 1 3 5 7 एंड 9 आप ही किताब गए हो दुकान पर 6 किताबें फिजिक्स की है 5 केमिस्ट्री की है खुद ही सोचो ना फिजिक्स लेने के लिए कितने रास्ते हैं केमिस्ट्री लेने के कितने हैं 6 मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे ठीक है ना यही ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे यहां भी मल्टीप्लाई करके आना क्योंकि सब में मल्टीप्लाई हो रहा है यहां भी कर दो ठीक है सोच समझ के काम करो क्योंकि फिजिक्स हैज नथिंग टू डू विद द केमिस्ट्री 6+5 क्लियर है ना ये टॉपिक अगर आप इंजीनियरिंग में जाओगे आइदर यू बिलोंग्स टू सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ये आपका पिंड नहीं छोड़ेगा फाइनल ईयर तक आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलने वाला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है ये पूरा प्रिंसिपल चूज करने के कितने रास्ते हैं 22 प्रिंसिपल के एक चूज हो गया दूसरा कितना रहेगा खत्म ठीक है सो दिस शीट हैज नथिंग टू डू विद जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जल्दी आया ये डिस्टर्ब कर रहा है ये एक बेटा आप जरा रास्ता देखिए ये मर्डर तो तू ही कर सकता है देख दैट्स इट कुछ नहीं है सारे घबरा जाओगे नहीं बिग स्नेक हाँ, कुछ नहीं है वो लिजर्ड की बात याद मत करो अभी तो तैयार है इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे मेरी अंग्रेजी वीक है ना हनी बी तो नहीं कहते हनी बी मधुमक्खी हाँ वेस्प कहते हैं शायद WASP है ना हमने पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट में राइट न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एन एसिड तो ये शीट समझ में आ गई ना पूरी so now we'll be using the tool which is known as permutation in the last class we covered about the discussion of permutation that the permutation is nothing but the number of permutation of an object by considering r at a time is nothing but n factorial n minus r factorial इसका जस्टिफिकेशन भी हम लास्ट क्लास में देख चुके थे राइट सो यहां हमने दो कंडीशन देखी थी आइदर r इक्वल टू 0 then obviously that results into 1 or if r happens to be n then npr is equal to n factorial itself n factorial divided by 0 factorial results into n factorial right so this is the very first theorem related to permutation. Now the permutation of n different objects by considering r at a time when the repetitions is allowed is always be n to power r. This is second theorem. कहने का मतलब है constitute a word containing 3 letters out of the word number where the repetition is allowed. तो क्या होगा आंसर You need to create a word containing 3 letters out of a letter containing 6 digits. क्या होगा 6 into 6 again into 6 तो हमने कितने कंसीडर किए 3 लिया ना
तो 6 टोटल n कितना है 6, नंबर में कितने होते हैं लेटर्स 6, तो पावर क्या लिया है मैंने 3 यानी कि r, तो n टू पावर r, गॉट इट. So the permutation of n different objects by considering r at a time when the repetition is allowed is always be n to power r. सीधा याद रखना. क्लियर? अच्छा ठीक. आज तो वैसे ही मौसम बहुत अच्छा है, मन नहीं था मेरा क्लास लेने का आज, तो मजबूरी है कि सिलेबस नहीं है, सागर है पूरा, छोड़ ही नहीं सकते. एनीवे समझ में आ गया. Next is third theorem. Now let's consider the word root. How many possibilities of arranging this considering all the 4 letters? What is the 4 factorial? नहीं, 4 factorial गलत आंसर है. 4 factorial divided by 2 factorial होना चाहिए इसका आंसर. क्यों? Because you just see, let's consider that these two basically they are obviously they are identical, but let us consider that they are distinguishable. Indistinguishable नहीं है, अलग अलग हैं ये, right? तो one of the way is this and another way is this. भाई जब हम इसका पूरा अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल निकालेंगे तो वन ऑफ द वर्ड कम्स आउट टू बी विद दिस, और मान लिया ये दोनों अलग अलग हैं, तो एक ये भी होगा एक ये भी हो सकता है, एंड हेंस वी हैव द 2 सेपरेट अरेंजमेंट्स. But practically both are indistinguishable, both are identical. अगर identical है तो ये क्या होगा root, ये भी क्या हो गया root, तो क्या ये अब अलग हैं? Are they different? So these two possibilities while writing all kind of arrangement of this word should have the elimination of these two distinct in the form of a single one. तो यानी कि ये this is a kind of the arrangement of an object where some of the items are identical, some of the items where r items are identical. The number of permutation of n objects where sum that is equal to r कह सकते हैं हम are identical in the given number total number of objects, then in that case the permutation is always be equal to n factorial divided by r factorial. Divide r नहीं कहेंगे, r तो यहाँ फंडामेंटली यूज होता है, t factorial. ये बात समझ में आई? तो ऑब्वियसली अगर ये अलग अलग होता तो ये डिस्टिंक्ट है दोनों अरेंजमेंट, लेकिन ये डबल हो तो एक ही है ना. आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, यू आर राइटिंग नथिंग बट द सिंगल वर्ड इटसेल्फ. तो इफ वी आर हैविंग दीज टू विच आर आइडेंटिकल इन नेचर एंड हेंस देयर अरेंजमेंट शुड देयर अरेंजमेंट वुड ऑलवेज डिवाइड्स द रियल अरेंजमेंट so as to get the perfect number of permutations. Clear? This is very important. जरूरी नहीं है, there is every possibility that यहाँ पर है root triple I mm zzp. Now this is the number. Our objective is to find out all possibilities of the arrangement. कितने letters हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 12. नॉर्मल केस में क्या होता? 12 factorial. If we are supposed to arrange this very long word containing such a large amount of letters, is always be 12p12, 12 factorial. But what we see that there are certain items which are identical in nature. So there is one item identical in nature, another item identical in nature. So let this is considered to be p1 factorial. It should be divided or not? How many? Again p2, then p3, then p4 would be the final answer. And hence this is nothing but theorem third states that, theorem third की statement लिखो पहले, ये theorem fourth हो गई. Theorem third states that the number of permutation of n different objects, the number of permutation of n different objects where p objects are identical in nature is defined as
n factorial divided by p factorial. n factorial divided by p factorial, right? Next देखो theorem fourth. The number of permutation of n different objects. The next one is the number of permutation of n different objects where P1 are of one type, P1 are of one type, comma, P2 are of second type, P1 are of one type, comma, P2 are of second type, comma, P3 are of third type, dash dash dash, PK, नीचे P के साथ स्मॉल k लिख देना, PK are of kth type, PK are of kth type is defined as n factorial divided by P1 factorial into P2 factorial into P3 factorial dash 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 goes to PK factorial. Right? Clear? So this makes the four important theorems. Then we are left with circular permutation. लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन पे जाने से पहले अब जितना हमने इसे समझा है, ये चारों जो थ्योरम्स हमने समझी हैं, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस को करेंगे, राइट? तो उसमें हम पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को खत्म करेंगे, उसके बाद दूसरे एमआईक्यू को खत्म करेंगे. आपने एनसीईआरटी अभी ओपन नहीं करनी है क्योंकि मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आते जा रहे हैं तो 99% क्वेश्चन तुमसे निकल जाएंगे, चाहे किसी भी बुक के सही, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैम लॉजिकली. और किसी भी एंट्रेंस का ये सबसे टिपिकल पार्ट है प्रोबेबिलिटी. अगर आप हायर लेवल की सोच रहे हो तो इसको आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में लेकर आना है. अब यहाँ एक क्वेश्चन है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आंसर आप ही ने देना है, सिर्फ आप ध्यान से सुनेंगे. हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to, ये तो हम पता नहीं, इससे भी बहुत टफ काम कर चुके हैं, लेकिन जस्ट लिसन इट, निकालो फिर भी. हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. ये अब आपने ना ऐसे नहीं करना है 9 into 8 into समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इन द फॉर्म ऑफ परम्यूटेशन आंसर देना. क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन सुनते ही आंसर आ जाना चाहिए था. 9p4 खत्म. 9p4 पहले हम मजदूरी करते थे, 9 into 8 into 7 into ऐसे लिखते थे ना, अब जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख दो आप 9p4. समझ में आ गया ना? ये r by considering r at a time. ये हम कर चुके हैं. हाँ फिर भी हाउ मैनी नंबर्स आर लाइंग बिटवीन 100 and 1000. 100 and 1000 लिख लो, 100 and 1000. How many numbers lying between 100 and 1000 can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. ये अलग अलग digits हैं. How many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 if repetition of digits is not allowed? If repetition of digits is not allowed. आंसर नहीं बताओ अभी, सोचो और आंसर बस पी की फॉर्म में लिखो. अगर आंसर मालूम है तो हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं आंसर. सो लेट मी सी कि किसका आंसर क्लियर है. आंसर 6p3 गलत है आंसर. जीरो, 1, 2, 3, 4, 5. 6p3 is the wrong answer. What is the proper answer? हाँ
नो सर, सोचो। Find the number of different find the number of different 8 letter arrangements that can be made from the letter of the word daughter. Find the number of different 8 letters arrangement that can be made from the letter of the word daughter so that all vowels occur together. फर्स्ट पार्ट है, इसमें जितने भी वॉवल्स हैं ऐसा अरेंजमेंट करो कि जो भी अरेंजमेंट से आपके पास एक वर्ड बने उसमें वॉवल्स हमेशा एक साथ होने चाहिए. राइट, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज. नो, ये परम्यूटेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टिपिकल क्वेश्चंस में से है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है. वॉवल्स हमेशा एक साथ आने चाहिए, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज. We need to create the set of words which must be having the existence of all the vowels together. अभी कोशिश कर रहे हो या बताऊं? कितना? लेट्स अंडरस्टैंड, में कुछ माइनस नहीं होगा. मैं वैसे ही कहता हूं कि अगर वी नीड टू क्रिएट द ऑल वर्ड्स कंटेनिंग दीज लेटर्स कंसिडरिंग ऑल द लेटर्स एट वन टाइम, तो उसका क्या आंसर होता है? नॉर्मल आंसर क्या होता है इसका? 8p8, खत्म. लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है. वी नीड टू क्रिएट द अरेंजमेंट सच ए वे दैट द वॉवल्स हैज टू बी रिटन टुगेदर. कौन कौन से वॉवल हैं इसमें? ए, ई, यू. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन टोटल? As all these 3 letters must be written together and hence they should be subjected to itself as a single letter. एक साथ होने चाहिए, that they should be considered as a single object. बाकी के बचे कितने? बाकी के कितने बचे? नहीं. तो टोटल अब कितने हो गए? ये तो एक आइटम हो गया ना, ये तो एक आइटम हो गया. बाकी के 5 टोटल कितने हो गए? तो अब n की वैल्यू क्या हो गई? नाउ n की वैल्यू अब 8 नहीं है, अब n की वैल्यू क्या हो गई? 6. क्लियर हो गया? n 6 क्यों होगा? ये क्लियर हो गया? यानी कि 6p6, मतलब यू हैव कंसीडर ऑल द वॉवल्स रिटन टुगेदर, दिस इज अ सिंगल आइटम. बाकी कितने रह गए? बाकी के 5 रह गए. एंड हेंस सच ए काइंड ऑफ वर्ड हैविंग दीज 3 वॉवल्स रिटन टुगेदर. तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हम ए, ई, यू को भी सिंगल आइटम कंसीडर करते हैं, सिंगल लेटर कंसीडर करेंगे, कोई रास्ता ही नहीं है. और वी नीड टू कंसीडर ऑल दीज 3 letters as a single letter and the rest of the letters are total 5 and hence the total number of letters comes out to be in that way 6. Arrangement of all such words containing the 3 vowels together is 6p6 or not? पहली बात तो क्लियर है ये.
दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. हाँ, अरे वही तो क्या है? वो अरेंजमेंट डिफरेंट क्या होगा, वो तूने अगला आंसर तूने बोल दिया बेटा, बिल्कुल सही है. वो क्या होगा? एक्सेलेंट, वेरी नाइस. देन अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या आंसर होगा? 6p6 इंटू 3p3. एक्सीलेंट आंसर, बिल्कुल ठीक कहा आपने. क्योंकि अब ठीक है, एक वर्ड तो ये बन गया, ये भी तो एक वर्ड है, यहां भी तो टुगेदर ही है, ये भी तो एक वर्ड है, यहां भी तो टुगेदर ही है, यहां भी तो टुगेदर ही है. तो वी नीड टू कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ दीज थ्री वॉवल्स इन देयर ओन फैमिली, एंड हेंस द आंसर वुड बी इक्वल टू 6p6 इंटू 3p3. अब सारे वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, ऐसे वर्ड बनाने हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच मस्ट नॉट कंटेन द थ्री. किससे? बस 8p8 माइनस दिस. 100% कंफर्म्ड क्वेश्चन है ये. क्लियर? ये सेकंड का आंसर हो गया. समझ में आ गया है? नहीं है किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि हम डेंजरस लेवल पर चल रहे हैं इस समय. हाँ तो वही तो कह रहा हूं, आई अप्रिशिएट योर आंसर. सबसे पहले क्या बात है, फिर मेरी समझ में नहीं आया था. दैट बी समथिंग नाइस, बहुत अच्छी बात है. तूने 6p6 बोला था भाई. एक ये है ना लेटर डॉटर. अब इसको मैं यूं लिख सकता हूं ना, क्या इस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर तीनों वॉवल्स एक साथ हैं? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसे तीनों वॉवल्स एक साथ ही चाहिए. तो हम क्या करेंगे? डी यू जी एच टी आर, फिर क्या रह गया? ए यू और ई. ले लिया. वॉवल्स की इतनी नॉलेज भी तो नहीं है, अंग्रेजी जहां आ जाती है वहीं गड़बड़ हो जाती है. क्लियर है? अब बन गया ना एक, ऐसे बनाता. अब क्या है, अब इनका अरेंजमेंट करोगे आप, फिर बनते जाएंगे, ऐसे लिस्ट बनती जाएगी ना. और इनका यू ए ई होगा, ई ए यू होगा. नाउ कंसीडर दीज थ्री लेटर्स एज ए सिंगल लेटर. 1 2 3 4 5 6, and hence 6p6 is nothing but the accumulation of all those words. It's the accumulation of all those words which are intrinsically having the existence of three vowels together. But this is not the complete answer. We need to look after the arrangement of these three also. अगर तूने आंसर इसका बता दिया क्षितिज, दिस इज वंडरफुल जॉब. बहुत टिपिकल क्वेश्चन था ये. एक्सीलेंट, यानी कि समझ में आ रहा है तुझे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए. ये आसान है, निकाल दोगे. जब सुनो ध्यान से इसे. इन हाउ मैनी वेज कैन 4 रेड, लिख लो 4R, 4 रेड कॉमा 3 येलो 3 वाई कॉमा 2 ग्रीन, 2 ग्रीन. एंजल समझ में आ रहा है ना बेटे? अब डिस्क बी अरेंज्ड इन ए रो, दीज डिस्क बी अरेंज्ड इन ए रो if the disc of the same color are indistinguishable, right? In how many ways can 4 red 3 yellow and 2 green disc can be arranged in the row if the disc of the same color are indistinguishable? मतलब कि सेम है. 4 रेड सेम ही तो होंगी, 2 ग्रीन सेम ही होंगी, 3 येलो सेम ही होंगी. तो क्या होगा इसका आंसर? टोटल आइटम कितने हैं? सोचो. अब इसमें कोई ना कोई थ्योरम लग रही है, ये हिंट दे दिया मैंने. भाई वाह, एक्सीलेंट आंसर. 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 बताया तो था. द अरेंजमेंट ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट?
the permutation of n different objects where p1 are of one type, p2 are of second type is nothing but n factorial divided by p1 factorial, p2 factorial, p3. भाई क्लियर हो रहा है या नहीं? ईमानदारी से बता रहे हो ना, झूठी यहां तो नहीं भर रहे ना? ठीक है, गुड. अब एक और डेंजरस लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जितना टफ क्वेश्चन आएगा, अगर टॉपिक समझ में आता जा रहा है, तुम्हें उतना इंटरेस्ट आएगा उसमें. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग देखनी होगी, INDEPEN. स्पेलिंग गलत है तो सारा आंसर गलत हो गया. चाहे किसी कितनी अच्छी इंग्लिश आती हो, लेकिन देखना वही स्पेलिंग जो लिखी हुई है, राइट? Find the number of arrangement of the letter of the word independence in how many of these arrangements. First, इसके 4-5 पार्ट्स है. मैं अपने टेस्ट में दूंगा इस क्वेश्चन को, पहले पेपर आउट कर रहा हूं, राइट? फर्स्ट है, डू द वर्ड्स स्टार्ट विद P. अब इस इंडिपेंडेंस में से आपने ऐसा अरेंजमेंट क्रिएट करना है कि जो वर्ड्स बनेंगे वो हमेशा P से स्टार्ट होंगे. उसका क्या होगा आंसर? गलत गलत गलत. सोचो अभी. हाँ, क्या आंसर बताया था आपने? थोड़ा ना, into 3 फैक्टोरियल, वो भी लेना है, ठीक है ना? क्लियर है फर्स्ट का आंसर? भाई P तो चूज कर लिया, रहे कितने गए अब? 11. अब इस इंडिपेंडेंस में कई आइटम एक रिपीट हो रहे हैं ना. E कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 बार. D कितनी बार हो रहा है? और कुछ और भी है? 1 2 3 बार. हो गया नहीं आंसर? सो इट्स आंसर इज, अब P तो आप चूज कर ही चुके हो, तो रह गए अब 11 आइटम्स. तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. इफ द वर्ड हैज टू स्टार्ट विद द लेटर P, राइट? द नेक्स्ट इज, डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर. ऐसा अरेंजमेंट करो कि सारे वॉवल्स एक साथ ही आए. दो साल बाद है बेटा? हाँ, एनसीईआरटी का है. नहीं, गलत. 8P8 इंटू, क्या कर रहे हो आप? इंडिपेंडेंस के अंदर भी तो कई आप नहीं, ये कहाँ, इसमें भी कई तो रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? तो वॉवल्स एक साथ कितने वॉवल्स हैं? 4 तो ई है इसमें और 1 आई है, तो 5 है ना, और बाकी के 7 रह गए. तो टोटल आइटम कितने हो गए? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जितने रह गए ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. अब बाकी के जो 5 वॉवल्स एक साथ हैं उसमें से 4 ही तो अरेंज करने हैं. तो नेक्स्ट क्या होगा?
ये देखो ना, अब वॉवल्स कितने हैं 5, उनका अरेंजमेंट, लेकिन उस वॉवल्स के अंदर 4 तो ई इनडिस्टिंग्विशेबल है ना, एक ही आइटम है, डिवाइड बाई 4, यह आंसर होगा 8 फैक्टोरियल। बेटा जी इस तरीके से आया कि आप एक काम करो, 1 2 3 4 5 आई भी ले लिया मैंने, 1 2 3, यही तो वॉवल्स हैं इसके अंदर, बाकी क्या रह गया, एन डी पी एन, फिर क्या रह गया, डी सी एन, 1 2 3, ठीक है, ये तो एक ही है 7, और एक टोटल आइटम कितने हो गए अब 8, तो 8 एक जैसे कितने हैं 3, कौन कौन से एन है ना, 1 2 3, 3 बार एन रिपीट हो रहा है, डी 2 बार रिपीट हो रहा है, क्लियर हो गया। एंड हेंस द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स कंटेनिंग द 5 vowels together has to be 8 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. Now अब जो 5 हमारे पास हैं उनका क्या आंसर होगा 5 फैक्टोरियल, उन 5 वॉवल्स में से भी 4 ई तो एक ही जैसे हैं, तो डिवाइड किससे करेंगे हम इसे 4 फैक्टोरियल से कर हैं, ये आंसर है 16,800। अभी यूं छोड़ मत देना इसको, अब पूरी मजदूरी करनी है आपने इसके ऊपर, अभी इसे कैलकुलेट करना है सारा, 16,800 आंसर है। अच्छा अब अगला क्वेश्चन बोलूं इसमें, डू द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, अब वॉवल्स एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज vowels will never occur together, तो इसमें तो कैसे करेंगे, दैट्स व्हाट आई नीड, फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, आगे 12 फैक्टोरियल अपॉन एक्सेलेंट आंसर, शी इज राइट, 3 4 2 माइनस वो जो ऊपर किया है 16,800, ठीक है ना, क्लियर, बस अब तुम्हें आ गया सब कुछ। एक्सरसाइज ओपन करो, एक्सरसाइज 7.3 पेज नंबर 148, ये 11 क्वेश्चन है, 11 की 11 तुमसे हो जाने चाहिए, अभी खत्म करेंगे इसे, राइट। एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन 148, सिक्स्थ और सेवंथ तो घर पे कर लेना, वो तो प्योर मैथमेटिक्स है, नथिंग एल्स। लॉजिकल क्वेश्चन करो 1 to 5, 8 to 11, How many 4-digit numbers are there with no digit repeated? 4-digit नंबर है ना बेटा, तो थाउजेंड्स प्लेस पे 0 तो आ नहीं सकता, थाउजेंड्स प्लेस पर अगर हम 4-digit नंबर की बात कर रहे हैं, क्या ये 4-digit नंबर है, ये तो 4-digit नंबर है या नहीं, तो ये 4 नहीं है, तो थाउजेंड्स प्लेस के ऊपर 0 नहीं आना चाहिए, तो हम थाउजेंड्स प्लेस में 0 चूज नहीं करेंगे, तो 0 to 9 के बीच में कितनी डिजिट्स रह गई अब 9, लेकिन 0 100 पे तो आ सकता है, तो 9 into 9 into 8 into 7, ठीक है, क्लियर। तो शिवम कभी कोई डाउट आ जाए तो आगे पूछ लेना, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप वेट मत करना कि अब शुक्र के बाद बुधवार को ही मिलेंगे,
डाउट्स के लिए यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। सर इज अपॉइंटेड ओवर हियर फॉर दैट आल्सो, कि आप आओ 4:30 से लेकर जब तक डाउट्स हैं पूछो, इफ यू फील एनी डाउट, किसी भी सब्जेक्ट का पूछो, ठीक है ना। केमिस्ट्री का तो सिलेबस पूरा हो गया ना। वो हाँ, वो तो बहुत, वो भी सागर है। केमिस्ट्री इज वेरी डेंजरस सब्जेक्ट। तेरे कब से शुरू हो रहे हैं सिद्धार्थ? 15 से कब तक? राशि आपके यहाँ दोनों 18 से भाई 18-20 तक खत्म होंगे, 28 तक खत्म कब है? 15 तक हो जाएंगे, 20 तक। अच्छी छुट्टियां दे रखी हैं। हाँ बेटे, आपके यहाँ 7 से, आपके यहाँ आपका बेटा योर्स, आपकी बेटा सीमा, तुम्हारे यहाँ? मैं कोशिश करूंगा ऐसे बताने